साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हमारा एक प्रश्न है कि सारा ज्ञान कहाँ से आता है और उसे धारण कौन करते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में किनको दिव्य माना जाता है? हे प्रभु, मैं ये सब आश्चर्यजनक अभिव्यक्तियाँ देखता हूँ। ये सब क्या है? सभी देवतागण, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान हैं, सभी ऋषिगण और अलौकिक सर्प जैसे कि वासुकी, ये सब आप में हैं। अन्य संस्कृतियों में कुछ अन्य चीज़ों को दिव्य माना या समझा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में उनको दिव्य माना जाता है, जिनको सामान्य भौतिक व्यवस्था से परे एक उच्चतर व्यवस्था की ओर माना जाता है, जो यहाँ इन चीज़ों का उल्लेख हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जब अर्जुन भगवान को कहते हैं वे क्या देख रहे हैं, उनके देह में क्या दिखाई दे रहा है? भगवान के देह में सारे देवता स्थित हैं। जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं, जितनी दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं, उन सब के मूल में भगवान है। उनके ही स्रोत से सब विकसित है। जहाँ से सृष्टि पैदा हुई, सृष्टि का उद्गम ब्रह्मा और ब्रह्मा का उद्गम ईश्वर भगवान। कहते हैं सारे ऋषि भी उनके ही उद्गम है। एक प्रसंग है, भगवान शिव ने अथर्ववेद को मान्यता दे दी तो दक्ष प्रजापति बड़ा नाराज हुए। उन्होंने अपने भाइयों सनत कुमार आदि से कहा कि जाओ उनको शास्त्रार्थ में हरा कराओ। वह कौन होता है वेद को मान्यता प्रदान करने वाला? हमारे पिता ब्रह्मा ने तो 3 वेद कहे, चौथे वेद की मान्यता शिव कैसे प्रदान कर सकते हैं? तो शास्त्रार्थ के समय भगवान शिव ने जो वेद की बात कही वह बड़ा अद्भुत था। बोले कि वेद जो है ब्रह्मा के मस्तिष्क से प्रकट होता है, वह वेद ज्ञान है। पहले वेद कल्प के अंत में ब्रह्मा में समाहित हो जाता है, फिर जब कल्प शुरू होता है यानी फिर सृष्टि का प्रारंभ जब होता है तो ब्रह्मा के मस्तिष्क में, सारे वातावरण में, सारे आकाश में वह मंत्र, वह ज्ञान छा जाता है। ऋषि और देवता अपने तप से, अपने प्रकाश से उनको धारण करते हैं, इसलिए ऋषि उस मंत्र के दृष्टा होते हैं। तो ज्ञान जो है ब्रह्मा के मस्तिष्क से कहाँ आता है? वातावरण में आता है, विचार मंडल में आता है। उस विचार मंडल को जो प्रकाशित मन वाले ऋषि होते हैं वे देख सकते हैं, वे उसे धारण कर सकते हैं, परंतु सामान्य मनुष्य उसे धारण नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि धारण करते हैं, फिर वेद का प्राकट्य होता है। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा ने चौथा वेद भी प्रकट किया था, लेकिन इसे कोई ऋषि धारण नहीं कर सके थे। इसे सिर्फ अथर्वा ऋषि नहीं धारण किया, इसलिए यह अथर्ववेद सच्चा है। तो स्पष्ट है कि ब्रह्मा के मस्तिष्क से ज्ञान कहाँ आता है? आसमान में, वातावरण में, और इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। भगवान कहते हैं सारा ज्ञान ब्रह्मा के पास, सृष्टि का उद्गम ब्रह्मा, ब्रह्मा का उद्गम ईश्वर। दूसरी बात, ऋषियों ने उस ज्ञान को देखा और ऋषियों का उद्गम ईश्वर। फिर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, अर्जुन कहते हैं मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ प्रभु आप में दिव्य सर्पों को। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि केवल भारतीय संस्कृति ऐसी है जहाँ सर्प को सामान्य प्राणी नहीं माना जाता। सर्प के स्वप्न, सर्प की उपस्थिति, सर्प का अस्तित्व कुछ अलौकिक है, कुछ रहस्यमय है। यह बात भारतीय संस्कृति में स्वीकार की गई है। यही कारण है कि भगवान के अनेक दिव्य सर्प हैं। कहीं कहते हैं सूर्य के रथ के पहियों में सर्प है, कहीं कहते हैं भगवान शिव में सर्प लिपटे हैं, कहीं कहते हैं धरती को भगवान के शेषनाग धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु उसी पर लेटे हैं। कहीं कहते हैं गणेश जी पर सर्प है, विष्णु में भी सर्प मिलते हैं। तो सर्प दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ हैं। सर्प है प्रतीक काल की ऊर्जा का, दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। अर्जुन कहते हैं ये सब चीज़ भगवान हम आप में देख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। हमारा एक प्रश्न है कि अर्जुन भगवान के किस अद्भुत रूप को देखता है जो कहता है कि न मैं आपके अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न ही आदि को देखता हूँ। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? हमारा भी एक प्रश्न है
कि अर्जुन को मिली दिव्य दृष्टि भी भगवान के अद्भुत अलौकिक स्वरूप के सामने सीमित क्यों हो गई? यहाँ अर्जुन कुछ ही शब्दों में महान आश्चर्य को व्यक्त करने का प्रयास कर पा रहे हैं। जब अत्यंत आश्चर्य को देखते हैं तो वो बोल नहीं पाते, स्तब्ध खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन दिव्य रूप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए जिसका अनुभव कर रहे हैं उनकी थोड़ी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान आपकी अनेक भुजाएं हैं, अनेक उदर हैं, अनेक नेत्र हैं और आप अनंत रूप में हैं। आप सब तरफ फैले हुए हैं, मतलब जिस तरफ देखो आप ही हैं और न आपका अंत है, न मध्य है, न प्रारंभ है। दरअसल अंत, आदि और मध्य उसका होता है जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म कहीं से प्रारंभ होता है। भगवान तो कहीं से प्रारंभ ही नहीं है, वे तो है बस होना है उनका सदा से और सदा ही रहेंगे। आदि और अंत जिनका नहीं है उसका मध्य भी नहीं हो सकता। भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप विश्वरूप हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है आप ही हैं। एक सीमा है सामान्य दृष्टि की, सामान्य सोच की, सामान्य चिंतन की। जो सोच नहीं पाता है, नहीं देख पाता है। और अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, लेकिन यहाँ दिव्य दृष्टि भी नहीं देख पा रही है पूरा। दिव्य दृष्टि भी भगवान के दिव्य स्वरूप के सामने सीमित हो गई है। वह भी उन्हें संपूर्णता से नहीं देख पा रही है, बस देख रही है, बस इतनी ही सी बात है। और शायद दिव्य दृष्टि न हो तो अर्जुन उतना भी भगवान को न देख पाए। दिव्य दृष्टि है तो देख पा रहे हैं, पर संपूर्ण रूप से देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 17वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। हमें यह जानना है कि अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा रखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान इतने प्रकाशवान कैसे हैं? अर्जुन भगवान को निहार रहे हैं। जैसा कि भगवान विष्णु के चित्रों में दिखाया गया है कि सिर पर भगवान मुकुट धारण किए हुए हैं। एक शंख, एक गदा, एक चक्र भगवान विष्णु के विग्रह हैं। यानी मूर्ति में 4 वस्तुएं हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म भगवान की मूर्ति में है। बहुत सारा प्रकाश है जिसकी ओर देखना बहुत कठिन है। जब एक सूर्य को नहीं देख पाते हैं तो 1000 सूर्य को कैसे देख सकता है कोई? इसलिए यहाँ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं अर्जुन। कहते हैं यह रूप देखने में अत्यंत कठिन है, सभी ओर सूर्य और अग्नि की भांति ज्वलंत है। कोई सीमा अथवा कोई माप जोख लेखा जोखा नहीं है। अर्जुन कहते हैं इसे मैं सब ओर देखता हूँ। भगवान एक ओर नहीं है, सब ओर है। अर्जुन को जो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी हुई है उससे वे देख रहे हैं। कहते हैं सब ओर प्रकाश फैला हुआ है, मैं इसे देखना चाहता हूँ भगवान, पर अग्नि और सूर्य का ऐसा प्रचंड प्रकाश है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मूसा ने पहाड़ पर तप किया और तप सफल हुआ तो एक प्रकाश प्रकट हुआ। तपश्चर्या के बाद भगवान प्रकट हुए प्रकाश के रूप में। प्रकाश को भेद कर भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाया मूसा। ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव बड़ा कठिन है। मूसा ईसा से पहले पैगंबर हुए। पैगंबर का मतलब जो पैगाम देने आए, यानी अवतार। मूसा यहूदी धर्म के प्रवर्तक हैं। अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे, तो फिर वे उस दिव्य प्रकाश को चाहकर भी कैसे देख सकते, कैसे देख पाते जहाँ उनकी दिव्य दृष्टि तक नहीं जा पा रही है, जहाँ उनकी दिव्य दृष्टि तक नहीं ठहर पा रही है।